कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीसरे दिन ईडी की पूछताछ में शामिल रहे। आज 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद वो घर पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो दोबारा पूछताछ में शामिल होंगे एक लंच ब्रेक के बाद। इस बीच राहुल गांधी से पूछताछ के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आगजनी की, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन समेत कई नेताओं ने धरना दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे हैं, उनसे जरा पूरा अपडेट समझते हैं। अभिषेक, राहुल गांधी की पूछताछ का नेशनल हेराल्ड मामले में तीसरा दिन, वही कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम देख पा रहे हैं वो सड़कों पर है। क्या है आज का ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए एजेएल और नेशनल हेराल्ड और उसके अलावा यंग इंडिया कंपनी, इन तीनों कंपनियों को मिलाकर लगातार राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। सोनिया गांधी जो कि अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनसे भी पूछताछ करनी है, लेकिन वो कोविड इश्यूज को लेकर इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उनसे भी पूछताछ ईडी को करना है। 23 तारीख का उनका भी वक्त तय है नोटिस के जरिए। लेकिन राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है वो चल रही है एएलजे और यंग इंडिया कंपनी के बीच में जो शेयर्स हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दोनों कंपनियों के शेयर होल्डिंग में 38% की हिस्सेदारी है। तो अब इन शेयर होल्डर में राहुल गांधी की भूमिका क्या है, क्यों नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था, लोन के पीछे कारण क्या है, नेशनल हेराल्ड को कंपनी को फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे वजह क्या है, और तमाम जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हवालों को लेकर जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो भी लगातार ईडी ने राहुल गांधी से पूछे हैं। तो मैं सुबह से राहुल गांधी के घर के बाहर ही खड़ा था और आज काफी देर हो गई राहुल गांधी को अपने घर से निकलने में। कल राहुल गांधी 10:33 पर अपने घर से एआईसीसी दफ्तर के लिए निकले थे और आज राहुल गांधी 11:35 पर अपने घर से सीधा ईडी ऑफिस निकले, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बाकी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बवाल काटा था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस आसक्त थी। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी के ईडी दफ्तर के अंदर जाने के बाद प्रियंका गांधी के साथ वो ईडी दफ्तर तक पहुंचे थे। प्रियंका गांधी उनको ईडी दफ्तर के बाहर छोड़कर वापस चली गई थी। उसके बाद ईडी ऑफिस के बाहर टायर जलाए गए, आगजनी की गई, सड़कों पर लेटा गया, बवाल किया गया, तमाम तस्वीरें लगातार हमने दिखाई हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी सख्त एक्शन लेते हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार करके बाकायदे थाने लेकर उनको ले जाया गया और बाकी जो भी नेता थे उनको डिटेन किया गया। ऐसे में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन की पूछताछ थी। लंच से पहले 3.5 घंटे की पूछताछ हुई। अब लंच के बाद रात को हो सकता है 10-11 बजे तक की पूछताछ होगी, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में यही है कि एएलजे कंपनी के साथ इनका एसोसिएशन क्या है, एएलजे कंपनी और यंग इंडिया कंपनी में इनका पद क्या है, एएलजे कंपनी और यंग इंडिया कंपनी में इनके जो 38% शेयर्स हैं उसमें इनकी कितनी हिस्सेदारी है, ये कितनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एएलजे कंपनी, यंग इंडिया कंपनी और नेशनल हेराल्ड कंपनी, इन तीनों के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनसे सवाल जवाब ईडी कर चुकी है, उनके सारे के वीडियोस हैं। अब जो बचते हैं वो सिर्फ 2 ही बचते हैं, एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो कि 38% की हिस्सेदारी रखते हैं एएलजे में और यंग इंडिया कंपनी में। तो ऐसे में अब राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और राहुल गांधी ईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में ईडी कल भी हो सकता है पूछताछ के लिए बुलाए और उसके बाद ईडी क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ना ही तो कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है और ना ही कोई एफआईआर हुआ है राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर। ये मात्र एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी निकलेगा उसके बाद ईडी तय करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे अभिषेक। पूरा घटनाक्रम और क्या क्या हुआ आज इस पूरे मामले में, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका।